नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा नचनिया कहने पर जिसको पत्थर मारी थी वह व्यक्ति भीमा के मोहल्ले में आता है और कहता है तुमने एक पत्थर मारा था, हम तुम्हें 5 पत्थर मारेंगे। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ कहती है बाबू साहब माफ कर दीजिए, बच्ची है वो हमसे बहुत प्यार करती है इसीलिए गुस्से में पत्थर उठा ली थी। भीमा के पिताजी कहते हैं बाबू साहब हम उसको बहुत में डांटे हैं, सब रफा दफा कर दीजिए, हम आपसे माफी भी मांगते हैं, ये बदला ठीक रही है बाबू साहब। वह व्यक्ति कहता है बिल्कुल ठीक है, हम बदला लेंगे। कुंदन कहता है जाइए बाबू साहब, कहाँ आप भी बात का बतंगड़ बना रहे हैं, और सभी लोग उसे जाने को कहते हैं। वह व्यक्ति कहता है बदला लेंगे तो लेंगे और इन पत्थरों से लेंगे, तुम सब हाथ जोड़कर कुछ भी करके माफी मांगोगे तब भी बदला लिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भीमा के ताऊ जी भीमा से कहते हैं देख रही हो भीमा, ये सब तुम्हारी करतूतों का असर हो रहा है और पता नहीं तुम्हारे कारण ये क्या करेंगे। भीमा आगे आकर कहती है आपको कैसे बदला लेना है बताइए, अगर आपका बदला हमारे लिए स्वीकार करने के लायक होगा तो हम उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। वह व्यक्ति भीमा के ताऊ जी से कहता है ए गया, थोड़ा उधर अलग इन सब से जाकर खड़े हो जाओ, तुम इस भीमा के साथ नहीं हो और कभी इसका साथ भी नहीं देते हो, इसीलिए तुमको उससे अलग खड़ा होना चाहिए। भीमा अपने ताऊ जी का हाथ पकड़कर कहती है कोई कहीं नहीं जाएगा, ये हमारा परिवार है, हमारे साथ ही खड़ा रहेगा, आपको जो भी कहना है कहिए। भीमा के ताऊ जी भीमा से हाथ छुड़ाकर कहते हैं क्यों ना जाए, तुम्हारे कारण हम बाबू साहब से दुश्मनी नहीं लेंगे, हम जाएंगे और हम जा रहे हैं। भीमा के ताऊ जी उन सब से अलग खड़े हो जाते हैं और वह व्यक्ति भीमा के ताऊ जी को पत्थर से मारता है और कहता है हमारा बदला पूरा हुआ और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा की ताई जी कहती है धनिया मेवा और भीमा हमको ये बता दो कि हमारा पति मर जाएगा तब तुम लोगों को शांति मिलेगी क्या। भीमा की माँ कहती है ऐसा क्यों कह रही है दीदी। भीमा की ताई जी कहती है ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खाने के समय में हल्दी जो पीस रहे हैं और हमारे पति दर्द से कराह रहे हैं, बिना कुछ किए ही तो यही कहेंगे ना। भीमा के पिताजी कहते हैं लेकिन गया भैया को हम सबको छोड़कर अलग नहीं जाना चाहिए था। भीमा की ताई जी कहती हैं अच्छा ये अलग हट गए तो दोषी हो गए, अपनी बेटी को तो कोई दोषी नहीं बोलेगा। भीमा जाती है, भीमा की माँ रोकती है और भीमा की ताई जी कहती है ए दुनिया अब तुम क्यों उसका पीछा कर रही हो, उसको संभालने के लिए उसके पीछे पीछे जाकर उसको संभालने के बजाय ये सोचो और फैसला करो कि तुम्हारी बेटी ये नौटंकी कब तक करते रहेगी और ऐसे ही हम सब पत्थर खाते रहेंगे। हर भीमा के बिरादरी के लोग कहते हैं और चढ़ाओ भीमा को सर पर। पहले तो यही लगता था कि जो भीमा का साथ दे रहा है उसी को मार पड़ेगा, लेकिन अब तक तो किसी को भी पड़ सकता है। इसी तरह से वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, तभी भीमा आ जाती है। वो लोग कहते हैं तो इसको क्या फर्क पड़ रहा है, ये जो मन में आ रहा है वो तो कर ही रही है। भीमा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और वह वहाँ से चली जाती है। उधर कैलाशा बुआ के घर में विशंबर सोचता है और कहता है भाभी हम हमेशा इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि कब वो दिन आएगा जब भीमा और उसकी बिरादरी वाले ये सामाजिक लड़ाई जीत पाएंगे, लेकिन इसके साथ इस बात का भी इंतजार करेंगे कि कब इस घर में आप लौटकर आएंगी और सबको बताएंगी कि ये घर आपका है और इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता है। इंतजार करेंगे भाभी इस दिन का। तभी कैलाशा बुआ जी आ जाती है और कहती है वो क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन आज क्या हुआ ये सुनो। शंभर पूछता है, कैलाशा बुआ कहती है वो जो आदमी आया था जिसे तुमने थप्पड़ मारा था, जिसे भीमा ने पत्थर मारकर घायल कर दिया था, उसने आज अपना बदला ले लिया है। एक पत्थर का बदला 4 पत्थर से लिया और हम तो सोच रहे थे कि सोच समझकर कुछ तरकीब बनाएंगे और भीमा से बदला लेंगे, और उसने तो कमाल कर दिया और उसने हमें भी एक तरकीब सिखाई है कि अगर भीमा कुछ करे तो उसे कुछ ना करो बल्कि उसके घर वाले, परिवार वाले, उसके बिरादरी वाले और उसके समाज वालों को चोट पहुंचाओ। जैसे कि हमने मीरा को घर से बाहर निकाला और तकलीफ तुम्हें हुई, फिर हम भीमा को और तंग करेंगे तो वह और पत्थर चुनेगी। और भीमा जाती है और पत्थर इकट्ठा करती है और कहती है ऐसे हमारे ताऊ जी को नहीं मारना चाहिए था, बदला लेना था तो हमसे ले लेते, हमारा बदला किसी और से क्यों। कैलाशा बुआ विशंबर से कहती है ये तो कुछ भी नहीं, अब की बार अगर भीमा ने पत्थर उठाए तो हम भी बहुत कुछ करेंगे, अगर भीमा ने हमारी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो हम उसके किसी करीबी के हाथ पैर तोड़ देंगे।
और उसके बाद भीमा धीरे धीरे दूसरी की सलामती के लिए अपने रास्ते पर चलना खुद ही छोड़ देगी। और जब किसी राही को चलने से न रोक पाए तो उसका रास्ता ही खत्म कर देना चाहिए। लाख कोशिशों के बाद भी राही अगर चल ही ना पाए, अंत में तो उसका हौसला टूट ही जाता है। विश्वंभर कहता है, अम्मा एक तरीका और है। बाबा साहब जी भीमा से कहते हैं, देख क्या रही हो भीमा, इतने पत्थर इकट्ठा कर लिया है तो उठाओ और मारो सबको। भीमा कहती है, मगर बाबा साहब फिर वो आकर हमारे गांव के लोगों को मारेंगे और उनके हिस्से में तो पत्थर भी ज्यादा आएंगे। बाबा साहब जी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने, एक बात अच्छे से याद रखना, दोनों तरफ पत्थर चलाते रहने से हल भी नहीं निकलेगा। भीमा कहती है, मगर हल कैसे निकलेगा बाबा साहब, आगे से हम कुछ भी करेंगे तो ऐसे ही हमारे किसी करीबी को, हमारे बिरादरी के लोगों को घायल करते रहेंगे तो हम कुछ करने के लायक भी नहीं बचेंगे। बाबा साहब जी कहते हैं, इसीलिए भीमा सबका योद्धा बनना जरूरी है। सिर्फ एक भीमा योद्धा बनेगी तो सब घायल होते रहेंगे, लेकिन सब योद्धा बनेंगे तो कोई घायल नहीं होगा। तो अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी भीमा, और ये बात तुम्हें सबको समझानी होगी। विश्वंभर कैलासा बुआ जी से कहता है, माँ हम बाबा साहब की किताब पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है कि जब तक समाज में सिर्फ एक योद्धा रहेगा बाकी लोग घायल होते रहेंगे। जब समाज में हर एक व्यक्ति योद्धा बन जाएगा तब कोई घायल नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि सबका योद्धा बन जाना ही उन सारी समस्याओं का एकमात्र हल है। कैलासा बुआ जी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, तुम कहना क्या चाह रहे हो, उनके समाज में सब लोग योद्धा बन जाएंगे रातों रात, सब पत्थर उठाकर घूमेंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। उमर कहता है, नहीं अम्मा, रातों रात ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा, फिर चाहे इसमें जितना वक्त लगे, 1 दिन 2 दिन, साल 2 साल 10 साल। कैलासा बुआ जी कहती है, देखते हैं क्या होता है, और वो वहाँ से चली जाती है। विश्वंभर कहता है, देखेंगी अम्मा, ये बदलाव आप जरूर देखेंगी। उधर भीमा सोचती है बाबा साहब जी की बातों को। भीमा की माँ कहती है, अभी तक तुम दोनों सोई नहीं। माँ की दीदी पूछती है, ताऊ जी कैसे हैं? भीमा की माँ कहती है, दर्द है अभी, सभी को डर भी है, पता नहीं कोई फिर से कुछ न कर दे। भीमा कहती है, अब वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और भीमा ताऊ जी के पास जाने लगती है। भीमा की माँ मना करती है, नहीं जाओगी, ऐसे भी सब तुमसे नाराज हैं, अगर जाओगी तो बहस हो जाएगी। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 86 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।